शंकर जी ने कहा देवी कहना क्या चाहती हो? बोले बाबा मैंने 2 कन्याओं को देखा, विश्वरूप की कन्या, बड़ी सुंदर है। एक का नाम है सिद्धि और एक का नाम है बुद्धि। हम चाह रहे हैं कि बच्चे का विवाह हो जा, बहू घर में आ जा, हम भी थोड़े जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। शंकर जी ने कहा देवी अभी तो बेटा कार्तिकेय आजकल स्वर्ग में रहता है, अब वो स्वर्ग से आ जाए तो उससे पूछ लें, फिर पूछ के विवाह करा दे। माता जी ने कहा कार्तिकेय स्वर्ग में रहता है पर गणेश तो अपने साथ रहता है ना, गणेश का विवाह करो। शंकर जी ने कहा तू पागल हो गई, गणेश का विवाह पहले होगा कि कार्तिकेय का होगा? माता जी ने कहा नहीं पहले गणेश का विवाह होगा। शंकर जी ने कहा नहीं पहले कार्तिकेय का विवाह होगा। माता जी ने कहा नहीं पहले हम गणेश का विवाह करेंगे। शंकर जी ने कहा देवी कार्तिकेय बलवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, चतुर भी है, विवेकवान भी है, पहले कार्तिकेय का विवाह करो फिर बाद में गणेश का विवाह करेंगे। माता जी ने कहा बाबा आपके कार्तिकेय विवेकवान है, आपके कार्तिकेय बलवान है, पर सच कहूँ तो हमारे गणेश बुद्धिमान है, ज्ञानमान है। और ज्ञानी की पूजा हर जगह होती है, ज्ञानी हर जगह सफल रहता है, इसलिए हम अपने बेटे गणेश का विवाह करेंगे। अब दोनों भिड़ गए, नंदी भृंगी श्रृंगी देख रहे आज कैलाश पे हो क्या रहा है। हाँ? माता जी कह रही हम गणेश का विवाह करेंगे, शंकर जी कह रहे हम कार्तिकेय का विवाह करेंगे। शंकर जी ने कहा देवी झगड़ा मत करो, एक काम करते हैं, दोनों बच्चों को बुलवाते हैं, प्रतियोगिता करवाते हैं, जो भी प्रतियोगिता में जीत जाएगा उसी का विवाह हम पहले करवा देंगे। प्रतियोगिता में क्या होगा महाराज? बोले जो भी इस पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा हम उसी का विवाह पहले कर देंगे। माता पार्वती ने कहा ठीक है। गणेश कार्तिकेय को बुलाया गया और एक होता है ना जो अनाउंसर होता है क्रिकेट का मैच, क्या बोलते हैं उसको? कप्तान? हाँ क्या बोलते हैं? हाँ हाँ चलो अलाउंसर कह लेते हैं उसको, जो भी कह लो। अब नंदी या अलाउंसर की भूमिका में गणेश जी ने अपने वाहन चूहा को संभाला और कार्तिकेय ने अपने वाहन मयूर को संभाला। कार्तिकेय भगवान मयूर के सिर पे हाथ रख के कहते बेटा उड़ना है। मयूर कहता महाराज चिंता मत करो, आगे तो हम ही निकलेंगे। गणेश जी चूहा की ओर देख देखता बेटा धोखा मत देना, आज ही परीक्षा है, जो खिलाया पिलाया आज कसर निकालना, आज जिता देना, बाकी के नहीं परेशान करूंगा। चूहे ने कहा सरकार अपना वजन देखा है? वजन अपने को देखो, हमको देखो, मरी जाएंगे। भगवान गणेश ने कहा चुप कर, अभी प्रतियोगिता प्रारंभ नहीं हुई, अभी से तू हरा देगा मुझे, चुप तैयारी कर चलने की। नंदी ने आवाज लगाया एक, दोनों ने अपने अपने वाहन संभाले, कहा 2। कार्तिकेय ने कहा मयूर तैयार? मयूर ने कहा हाँ महाराज। गणेश जी ने कहा चूहे से मुसक तैयार? चूहे ने कहा महाराज जरा धीरे चलना, हम पे इतनी शक्ति नहीं है कि लेके दौड़ सके आपको। अरे चुप कर, पहले हरा देगा मुझे। जैसे ही नंदी ने कहा 3, कार्तिकेय ने छलांग भरी और उड़े 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 उड़ गए। उड़े जा रहे हैं। गणेश जी ने चूहे को कहा चल। चूहा 2 कदम चला, रुक गया, नीचे देखा क्या हो गया? चूहे ने कहा सरकार भूख लगी है। गणेश जी ने लड्डू दिया, खा ले जल्दी से। चूहे ने खाया, 2 कदम फिर चला, फिर रुक गया, क्या हो गया? तो चूहे ने कहा सरकार प्यास लगी है, ले पानी पी ले। पानी पिलाया, फिर 2 कदम आगे चला, क्या हो गया? चूहे ने कहा महाराज चला नहीं जा रहा है। गणेश जी ने सिर पीटा, हे भगवान तू हमको लेके चलेगा कि हम ही तुझे लेकर चले? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो 7 चक्कर लगा लेंगे कार्तिकेय भगवान, हम 1 में भी ना पहुंचेंगे। चूहे ने कहा महाराज हमसे चला नहीं जा रहा। गणेश जी उतर गए, बोले चल पैदल चलते हैं। अब चूहा को पैदल लेके चले और उधर कार्तिकेय भगवान उड़ रहे हैं। बोलिए कार्तिकेय महाराज की। कार्तिकेय महाराज उड़े जा रहे। सामने से नारद जी आ रहे थे। जैसे फिल्म में होता है ना,
जो फिल्म का हीरो होता है मेन एंट्री उसकी जो होती है मेन टाइम पे ही होती है। ऐसे ही नारद जी हैं, ग्रंथों के हीरो हैं नारद जी। सारे ग्रंथों के हीरो कौन है? नारद जी को समझो। जब तक नारद जी ना आवे तब तक कोई कहानी पूरी होती नहीं है। आ गए नारद जी, नारायण नारायण। कार्तिकेय उड़े जा रहे थे, कार्तिकों को लगा कि नारद जी आ गए, अगर प्रणाम करने गए तो रोक लेंगे, कहानी शुरू कर देंगे, कथा शुरू कर देंगे, संतों को काम ही क्या है। और अगर इन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया ना तो वो कथा 7 दिन की होगी कि 9 दिन की होगी कि 1 महीने की होगी कि चतुर्मास शुरू कर देंगे, कोई भरोसा इनका नहीं है। हम यहीं फंस जाएंगे। एक काम करते, कथा कहानी बाद में सुन लेंगे, बाबा को प्रणाम भी बाद में कर लेंगे, भी बगल से निकल लेते हैं। एकदम से मयूर की स्टीयरिंग मोड़ दी और जा रहे थे, सामने घूम गए बाएं, और बाएं होकर आगे से होकर फिर दाएं घूम गए। नारद जी ने देखा, नारायण नारायण। पहली बार ऐसा हुआ कि कार्तिकेय आंख बजा के भाग रहा है, मतलब दाल में कुछ काला जरूर है, चलो चल के देखते क्या हो रहा है। जैसे ही आगे बढ़े, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही आगे बढ़े तो देखा चूहा को लेके गणेश जी जा रहे थे। गणेश जी ने देखा नारद जी आए हैं, जाके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। नारद जी तो प्रणाम से ही प्रसन्न हो गए। वाह, एक वो कार्तिकेय था जो बिना प्रणाम किए चला गया, और एक गणेश है जो चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उठा के हृदय से लगाया, गणेश कहाँ भाग रहे हो दोनों भाई? गणेश जी ने कहा, महाराज पिताजी ने प्रतियोगिता किया है और संयोग देखिए भैया तो चले गए, हमारे चूहा ने जवाब दे दिया, कह रहा चल ही नहीं पाऊंगा, मैं तो हार जाऊंगा लग रहा है। नारद जी मुस्कुराए, नारायण नारायण, बेटा तुमने मेरे चरणों में प्रणाम किया है, और जो बच्चा अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता है वो जिंदगी में कभी हार ही नहीं सकता। एक वो कार्तिकेय जो बिना प्रणाम किए भागा, और एक तुम हो जो दंडवत प्रणाम कर रहे हो, आज तुम्हें उसका फल मिलेगा। यहाँ जितने युवा बच्चे बैठे, मैं निवेदन करूं, हाय भाई आपको दुनिया में कुछ नहीं दे सकता सिर्फ और सिर्फ दुख के, लेकिन माता पिता के चरणों में किया गया दंडवत प्रणाम आपके जीवन को आनंद से भर सकता है, खुशियों से भर सकता है। इसलिए माता पिता के चरणों में, संतों सद्गुरुओं के चरणों में, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करने का स्वभाव बनाइए। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूं, बड़े बुजुर्गों का कभी अपमान मत करिए, क्योंकि दिव्य ज्ञान की पूंजी उनके पास है। अगर वो पूंजी आपको मिल गई तो बिना किसी प्रयत्न के ही आप इतने अमीर हो जाओगे कि कोई आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, कोई आपके ऊंचाई का अनुमान भी नहीं लगा सकता। इसलिए युवाओं से निवेदन, गणेश जी के इस चरित्र से शिक्षा लेना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना। कार्तिकेय ने प्रणाम नहीं किया, अब उनके साथ क्या होगा? गणेश ने प्रणाम कर लिया, अब उनको उसका क्या फल मिलेगा, ये कथा बता रही है। गणेश जी ने, नारद जी ने गणेश जी को हृदय से लगाया, कहा बेटा चलो वापस। कहा बाबा परिक्रमा नहीं करूंगा क्या? परिक्रमा करने जाना है, प्रतियोगिता हो रही है। कहा तुम्हारी प्रतियोगिता हमारे जिम में, तुम चलो मेरे साथ। गणेश जी चल पड़े पीछे पीछे, पीछे ही रोका कि तुम छुप के खड़े रहना, शंकर जी के सामने मत जाना, नहीं डांट पड़ेगी तुम पे। गणेश जी चुप के पीछे खड़े हो गए। नारद जी गए, बोले बाबा प्रणाम। कहा खुश रहो नारद जी, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा महाराज इधर से गुजर रहा था, मन में एक प्रश्न था, सोचा आप ही से पूछ लेते हैं। हाँ कहो क्या प्रश्न है? कहा महाराज हमारे मन में एक प्रश्न है कि जो बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की परिक्रमा करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उन्हें क्या फल मिलता है?
शंकर जी ने कहा नारद ये तो बड़ा सीधा सा प्रश्न है। शास्त्रों के अनुसार जो बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी परिक्रमा पूजा करते हैं, जो फल पूरे ब्रह्मांड के परिक्रमा से मिलता है, वो फल केवल माता पिता के पूजन से ही बच्चों को प्राप्त हो जाता है। जो फल पूरे पृथ्वी के परिक्रमा का है, वो फल केवल माता पिता के एक परिक्रमा से प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने कहा बाबा अपने बात से पीछे तो नहीं हटोगे? शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे से कहा बेटा गजानन जाओ अपनी सेवा शुरू करो। गणेश जी या शंकर जी ने कहा क्यों रे तू गया नहीं? गणेश जी ने कहा बाबा ले आए साथ में। अच्छा तो करना क्या है? बोले अब महाराज 1 मिनट रुक जाओ। आसन बिछाया गणेश जी ने, अब चूहा कूद रहा, वाह महाराज वाह, अब तो जय जय होगी, बारात के लड्डू मिलेंगे हमको भी। अरे बोले चुप कर तू, तेरे चक्कर में तो हारी जाते, चुप रहे पीछे खड़ा रहे तू। आसन बिछाया, शंकर जी को बिठाया, पार्वती माँ को बिठाया, चरण धोए, भोग लगाया, माला पहनाया, आरती उतारा और देखिए एक परिक्रमा प्रणाम, 2 परिक्रमा करके गणेश जी ने किया प्रणाम। शंकर जी कह रहे हो क्या रहा है? माता पार्वती मन ही मन हंस रही हैं। बाबा अब आएगा आनंद, हमने पहले ही कहा था गणेश से पंगा मत लो। 7 परिक्रमा करके 7 बार गणेश जी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और आके हाथ जोड़ के सामने बैठ गए। कहा बेटा परिक्रमा करने नहीं गए, पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करोगे? गणेश जी ने कहा पिताश्री मेरी तो 7 परिक्रमा हो गई। कैसे? बोले आप ही ने तो कहा कि जो माता पिता की सेवा कर ले, माता पिता की परिक्रमा कर ले, उसको पूरे पृथ्वी के परिक्रमा का फल मिल जाता है। पीछे खड़े थे नारद जी, कहा नारायण नारायण। बोले बाबा लगन मूर्त निकलवाए। शंकर जी ने पार्वती जी की ओर देखा, क्या हो रहा है ये सब? पार्वती जी ने कहा था मैंने पहले ही कहा था कार्तिकेय बलवान है, विवेकवान है, पर बुद्धिमान तो मेरे गणेश ही हैं। गणेश जैसा बुद्धिमान कोई और नहीं। अब करो कराओ विवाह। शंकर जी ने कहा तुम्हारी जो मर्जी आवे सो करो। शंकर जी जाके बगल में बैठे। अब इतने में 33 कोटि देवी देवता प्रकट हो गए, बाजा बजने लगा, सब आनंद मनाने लगे। धूमधाम से बाजा बजने लगा, देवांगनाएं नृत्य करने लगी, चारों ओर आनंद होने लगा। और महाराज उसी समय पार्वती माँ ने विश्वरूप को बुलाया और निवेदन किया कि अपनी दोनों बेटियों को लेकर के आइए। विश्वरूप अपनी दोनों बेटियों सिद्धि और बुद्धि को लेकर के आए। कहा माता जी क्या आज्ञा है? कहा ये बेटियां मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मैं इनको अपने घर की बहू बनाऊं। अच्छा तो क्या आज्ञा है? बोले ये मेरा बेटा गणेश है और हे सिद्धि और हे बुद्धि, आप दोनों में से जिनको भी ये अच्छे लग जाए गले में वरमाला डाल दो। जैसे ही सिद्धि और बुद्धि ने गणेश जी को देखा, दोनों की दोनों मोहित हो गई और दोनों ने एक साथ ही गणेश जी के गले में वरमाला डाल दिया। बोलिए सिद्धि बुद्धि मंगल भगवान की जय हो। अब तो खूब आनंद हुआ, खूब बाजे बजे, खूब उत्सव मनाया गया। और उधर कार्तिकेय जी महाराज भी पृथ्वी की परिक्रमा में ही लगे हैं। अभी आधी परिक्रमा पूरी हो गई, 1 साल बीत गए और संयोग देखिए समय के साथ 6 और लाभ 2 बेटे भी हो गए गणेश जी को। खूब आनंद मन रहा है। आजकल गणेश जी कैलाश के आस ही पास रह रहे हैं। क्यों? आने दो कार्तिकेय को, हम भी बताते बिना प्रणाम किए गया था। ऐसा मिर्ची लगाएंगे कि भागेगा यहाँ से। हाँ आने दो कार्तिकेय को। अच्छा नारद जी बड़े गजब के संत हैं ना। एक संत कह रहे थे नारद जी कैसे संत हैं? बोले जिसके गले में कंठी डाल दी नारद जी ने और कान में गुरु मंत्र फूंक दिया, वैकुंठ का टिकट पक्का हो जाता है। दूसरा जो नारद जी के जीवन की दूसरी जो खासियत है, जिस घर में रोज झगड़ा होता हो, अगर नारद जी के चरण पड़ जाए तो कभी झगड़ा नहीं होगा। और जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, अगर नारद जी के चरण पड़ जाए तो रोज ही झगड़ा होगा। नारद जी बैठे सोच रहे आने दो कार्तिकेय को, मिर्ची लगाऊंगा उसको भागेगा यहाँ से गुस्से में। आने दो बिना प्रणाम किए गया था। इतने में कार्तिकेय भगवान उड़े आ रहे, उड़े आ रहे, उड़े आ रहे। नारद जी खड़े होकर नारायण 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 नारायण
कार्तिकेय ने दूर से देखा, जाते भी नारद आते भी नारद, मतलब गड़बड़ है कुछ। हाँ, अच्छा चलो बाबा को प्रणाम कर लेते हैं। अभी तक तो गणेश आधे पर भी नहीं पहुंचा होगा। अब मान लीजिए कथा भी शुरू कर लेंगे तो चतुर्मास भी शुरू कर लेंगे तो 4 महीने बाद तो छोड़ेंगे। 4 महीने तो उसको गणेश को उधर ही लग जाएगा। आए बाबा प्रणाम, खुश रहो बेटा। कहाँ भाग रहे? कहाँ भाग नहीं रहा, जल्दी ही शादी का निमंत्रण आपको मिलने वाला है। हमारे विवाह का निमंत्रण जाएगा और आप जरूर आना मेरे विवाह में। वैसे एक बात बताओ नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, जरा देखिए और बताइए हमारा भाई गणेश कहाँ तक पहुँचा। नारद जी ने कहा गणेश वो तो कैलाश पर है। कैलाश पर है? हाँ। और कार्तिकेय बता दूं उसका तो विवाह भी हो गया। कार्तिकेय जी ने कहा विवाह हो गया। नारद जी ने कहा एक नहीं 2 विवाह हो गए। 2 विवाह हो गए। नारद जी ने कहा इतना नहीं 2 बेटे भी हो गए। 6 और लाभ। महाराज आपकी गुत्थी समझ में नहीं आ रही, कहना क्या चाह रहे हो? पूरी राम कहानी बताई और जैसे ही कार्तिकेय जी ने सुना कि ऐसी ऐसी घटना घटी, इतने नाराज हुए माता पिता के ऊपर कि वहीं से लौट करके पर्वत पर चले गए हैदराबाद में। एक दिव्य पर्वत पे जाके रहने लगे। एक दिन शंकर जी ने नारद जी को कहा नारद जरा देखो तो कार्तिकेय कहाँ पहुँचा है। नारद जी ने कहा पहुँचा है? अरे वो तो आए थे। कहाँ? जब मैंने बताया कि गणेश का विवाह हो गया तो रूठ के हैदराबाद चले गए। अब शंकर जी को क्रोध आया। शंकर जी ने कहा पार्वती मैंने कहा था कि कार्तिकेय का विवाह पहले कराओ, पर तुम गणेश पे अड़ी रही। देखो बेटा नाराज होके चला गया, चलो मनाने। शंकर जी और पार्वती जैसे ही मनाने के लिए गए, कार्तिकेय भगवान वो पर्वत छोड़ के दूसरे पर्वत पर भाग गए। वहां गए तो तीसरे पर्वत पर भाग गए। बहुत प्रयत्न किया पर शंकर जी और पार्वती जी कार्तिकेय जी से मिल नहीं पाए। एक दिन माता पार्वती बैठ करके रो रही थी। शंकर जी ने कहा देवी क्यों रो रही हो? कहा मुझे मेरे पुत्र कार्तिकेय से मिलना है। शंकर जी ने कहा देवी अब गलती तो किया ही है तुमने, अब चलो चलते हैं। और सुनो, अगर उससे मिलना है ना तो ऐसे नहीं मिलेगा, रूप बदलना पड़ेगा। आज शंकर जी ने अपना रूप बदला, बन गए माली। माता पार्वती ने अपना रूप बदला, बन गई मालिन। दोनों फूल बेचने के लिए डलिया में हाथ लिया, डलिया में फूल रखा और पहुंच गए क्रौंच पर्वत पर। सुबह सुबह कार्तिकेय भगवान उठे थे, उनको पूजन के लिए पुष्प चाहिए था। भगवान शंकर ने आवाज लगाया, जो माली बने थे अपना नाम रखा था अर्जुन और माता पार्वती का नाम रखा था मल्लिका। दोनों पहुंच गए, आवाज लगाया कोई है फूल लेने वाला? कार्तिकेय भगवान ने कहा हाँ भैया हमको चाहिए फूल। जैसे ही फूल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, माता पार्वती ने जोर से हाथ पकड़ा, अब कहाँ भागोगी? अब तो पकड़ लिया। कार्तिकेय जी चौंक गए, कौन है आप? उसी समय महादेव और माता पार्वती हर हर महादेव की ध्वनि हुई, वहीं प्रकट हो गए। माता पार्वती ने जोर से हाथ पकड़ा, कार्तिकेय अब कहाँ भागोगे, अब तो पकड़ में आ गए। कार्तिकेय भगवान इतने क्रोध में थे, जोर से हाथ फटकारा, छोड़ो माँ हमें नहीं जाना कैलाश पर। जैसे ही हाथ फटकारा, कहते बगल में एक बिल्ली खड़ी थी। देवी भागवत की कथा है, बगल में एक बिल्ली थी। जैसे ही कार्तिकेय जी ने हाथ फटकारा, कार्तिकेय जी का हाथ जाके बिल्ली के गाल पे लगा है। कार्तिकेय जी ने माँ की ओर देखा तो चोट तो बिल्ली को आई थी, पर माता पार्वती के गाल से रक्त की धारा निकलने लगी। रो पड़े कार्तिकेय भगवान, अपने पटके से तुरंत उस रक्त को पोंछा है। कहा माँ बिल्ली को खरोच आई, बिल्ली के गाल पे खरोच आई और आपके मुख से, आपके गाल से रक्त की धारा निकल रही है। मैं समझा नहीं माँ ये क्या लीला है? माता पार्वती कहती है कार्तिकेय कहाँ कहाँ भागोगे हमसे बचकर? तुमको लगता है मैं एक रूप में हूँ, जरा नजर उठा करके देखो मैं कहाँ नहीं हूँ। उसी समय माँ दिव्य रूप में प्रकट हो गई। सिंह ने जोर से दहाड़ लगाया है, कार्तिकेय चौके हैं और जो चौक करके चारों ओर देखा तो कड़कड़ में माता भवानी का दर्शन हो गया। पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी थे, सब में लग रहा है कि माता भवानी मुस्कुरा रही है बैठ करके। रो पड़े कार्तिकेय भगवान, चरणों में गिर पड़े।